हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमओएच के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं पूछे जा चुके हैं, कुछ हैं आगे जो एग्जाम आने वाली है उसके लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, extrapyramidal adverse effect and symptoms are most often associated with which of the following drug classes। यानी कि जो पूछा है कि एक्स्ट्रा पैरामिडल एडवर्स इफेक्ट और सिम्टम किस क्लास की ड्रग के अंतर्गत आती है, किस क्लास की ड्रग से ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए एंटी डिप्रेसेंट्स, बी एंटीसाइकोटिक्स, सी एंटी हाइपरटेंसिव्स, डी एंटी डी रिदमिक। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? एंटी साइकोटिक्स। ऑप्शन बी अपना इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट। इनकी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS सिंड्रोम है, वो इन्फेंट्स की डेथ का मेन कारण है। ठीक है, तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड द नर्स अवॉइड फॉर इन्फेंट दैट कॉज SIDS। यानी कि एक नर्स है, वो इन्फेंट को कौन सी पोजीशन अवॉइड करेगी जिससे कि SIDS सिंड्रोम है उसका वो कारण है कम हो सकता है। SIDS कम, इनकी सडन इन्फेंट डेथ रेट है वो कम हो सकती है, ऐसी कौन सी पोजीशन रहेगी, अवॉइड करेगी। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए बैक, बी प्रोन, सी लेफ्ट साइड, डी राइट साइड। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन को वो अवॉइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। आफ्टर 3 days of breastfeeding, a post partial patient report nipple soreness। इनकी एक पोस्ट पार्शियल पेशेंट है जो रिपोर्ट कर रहा है, इनके बच्चे को 3 दिन ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद वो रिपोर्ट कर रहा है या कंप्लेंट कर रहा है निपल शोरनेस की। टू रिलीव हर डिस्कम्फर्ट द नर्स शुड सजेस्ट दैट सी। इनकी उसके डिस्कम्फर्ट उसको फील हो रहा है, उसको रिलीव करने के लिए नर्स क्या सजेस्ट करेगी। ऑप्शन देखें। ए लुब्रिकेट हर निप्पल विद एक्सप्रेस्ड मिल्क बिफोर फीडिंग। ऑप्शन बी अप्लाई वार्म कंप्रेसेस टू हर निप्पल जस्ट बिफोर फीडिंग। ऑप्शन सी अप्लाई सोप डायरेक्टली टू हर निप्पल्स एंड देन रिंस। ऑप्शन डी ड्राई हर निप्पल्स विद सॉफ्ट टॉवल आफ्टर फीडिंग। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लुब्रिकेट हर निप्पल विद एक्सप्रेस्ड मिल्क बिफोर फीडिंग। इनकी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले वो थोड़ा सा मिल्क निकाल के निप्पल के ऊपर लगाएगी, लुब्रिकेट करेगी उससे, मिल्क से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। What the purpose of a late vaginal rectal culture during antenatal screening। एंटीनेटल स्क्रीनिंग के दौरान वेजाइनल रेक्टल कल्चर, लेट वेजाइनल रेक्टल कल्चर का पर्पज क्या है। इसमें ऑप्शन देखें। ए टू स्क्रीन फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ऑप्शन बी टू डिटेक्ट ए क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। ऑप्शन सी टू स्क्रीन फॉर गोनोरिया। ऑप्शन डी टू स्क्रीन फॉर सिफिलिस। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टू स्क्रीन फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। व्हाट इज द नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर हैस्प्रंग डिजीज। इसमें ध्यान देने वाली बात है, नॉन इन्वेजिव पूछा है। ठीक है,
हिस्पेरिक डिजीज़ के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप हिस्पेरिक डिजीज़ के ऊपर पूरा वीडियो देख सकते हैं। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए एक्सरे, बी अल्ट्रासाउंड, सी एनोरेक्टल एनोमेट्री, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें यदि इन्वेजिव पूछा होता, इन्वेजिव टेस्ट में आता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन इसमें पूछा नॉन इन्वेसिव, तो नॉन इन्वेसिव में आएगा एनोरेक्टल मैनोमेट्री, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्हेन शुड स्टॉप परफॉर्मिंग स्पंजेज बाथिंग फॉर फेब्राइल इन्फेंट। एक फेब्राइल इन्फेंट है जिसको स्पंज दे रहे हैं, तो स्पंज बाथ दे रहे हैं, तो वो किस कंडीशन में उसको स्टॉप कर देंगे। इसमें ऑप्शन देखें, ए सीवरिंग, बी टेकिकार्डिया, सी मेटल्ड स्किन, डी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो स्पंज बाथ कब स्टॉप कर देंगे, जब फेब्राइल पेशेंट है तो इन्फेक्ट है, तो उसको यदि शिवरिंग होने लगेगी, उस कंडीशन में हम तुरंत स्पंज बाथ बंद कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन सी होगा ए शिवरिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, देयर इज क्राइसिस इन हॉस्पिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पेशेंट शुड बी इवाकुएट फर्स्ट ड्यूरिंग फायर। इनके एक हॉस्पिटल में कुछ क्राइसिस हुआ है, तो यानी कि क्राइसिस हुआ है, फायर लगा, तो उस फायर की कंडीशन में किस कैटेगरी के पेशेंट्स को हम सबसे पहले इवाकुएट करेंगे। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए एम्बुलेटरी, बी क्रिटिकली इल, सी एल्डरली, डी इन्फेंट। तो सबसे पहले हम इवाकुएट करेंगे वो पेशेंट जो खुद से चल के जा सकते हैं, क्योंकि उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ओनली उनको डायरेक्शन देना होता है, जो खुद से चल फिर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी होगा ए एम्बुलेटरी, क्योंकि बाकी पेशेंट है जो क्रिटिकल पेशेंट है, एल्डर पेशेंट है, इन्फेंट है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरे बंदे ही उसको जो स्टाफ है वही लेके जा सकता है। लेकिन जो एम्बुलेटरी पेशेंट है जो खुद से चल फिर सकते हैं, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको डायरेक्शन बता देगी इस साइड से जल्दी निकलना है, तो सबसे पहले उनको इवाकुएट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सऊदी अरेबिया हैज नोटिस्ड द स्प्रेड ऑफ ए डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस अमंग पीपल, लो एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम एंड लेक ऑफ कमिटमेंट ऑफ पीपल, व्हाट डू वी डू। यानी कि सऊदी अरेबिया ने देखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज फैल रही है, और इस प्रॉब्लम के प्रति लोगों का एटीट्यूड है, इनकी रवैया है, और उनका कमिटमेंट है, उसमें कमी है, तो हम क्या करेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए प्रोवाइड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन, बी अप्लाई स्ट्रिक्ट डिसीजंस, सी क्योर ऑल अफेक्टेड, डी नन ऑफ दीज। तो इस कंडीशन में नर्स है, हम क्या करेंगे। ऑप्शन ए प्रोवाइड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन, इनकी सभी पॉपुलेशन में वो लैक ऑफ नॉलेज है, उनको पता नहीं है, तो उसके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम हम चलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज द अथॉरिटी दैट इशू लाइसेंस फॉर वर्कर्स इन द हेल्थ सेक्टर इन सऊदी अरेबिया। इनकी कौन सी अथॉरिटी है जो हेल्थ वर्कर्स के लिए लाइसेंस इशू करती है सऊदी अरेबिया के अंदर। इसमें ऑप्शन देखें, ए सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज SCFHS, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सी सऊदी हॉस्पिटल्स, डी नन ऑफ दीज। तो ऐसा कोई सवाल आए, इनकी अथॉरिटी पूछे, तो उसमें आएगा SCFHS, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नर्सिंग स्टाफ
if they take Saudi Commission for Health Specialties, which of the ministry is responsible for that? इनकी सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी के अंतर्गत ये सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी के अंतर्गत कोई नर्सिंग स्टाफ है जा रहा है, तो वो किस मिनिस्ट्री के उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सऊदी नर्सिंग अथॉरिटी, सी नर्सिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, MOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। एन ओल्ड मैन 72 years old with insomnia, which most likely if patient said will need further instructions। इनकी एक 72 years old आदमी है जिसको नींद नहीं आती, इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, जिसकी उसके बारे में क्या संभावना है कि यदि पेशेंट कह रहा है कि उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और आगे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या संभावना हो सकती है? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए अवॉइड नैप, बी रीड बुक बिफोर स्लीप, सी पुट द टेम्परेचर रूम कोल्ड, डी अवॉइड ड्रिंक कैफीन आफ्टर द डिनर। तो इसमें क्या संभावना हो सकती है? ऑप्शन सी पुट द टेम्परेचर रूम कोल्ड, रूम टेम्परेचर ठंडा कर देंगे, उसकी वजह से उसको नींद आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। चाइल्ड हैज यूरिन इनकॉन्टिनेंस 2 days ago with increased WBC in urine, what is the cause? यानी कि एक चाइल्ड है जिसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है 2 दिन से और यूरिन के अंदर WBC भी इंक्रीज है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखें। ए साइकोलॉजिकल एब्यूज, बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सी जेनेटेलिया डिफेक्ट, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, यदि WBC बढ़ रही है तो वो वहाँ पे आएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। फुल टर्म न्यू बोर्न हैज डिलीवर्ड 2 hours ago. The nurse checked him, observed mild peripheral cyanosis. What is the first action? एक बच्चा है, न्यू बोर्न है, जो 2 घंटे पहले ही पैदा हुआ है, तो एक नर्स उसको चेक कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, माइल्ड पेरिफेरल साइनोसिस है, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? तो उसमें ऑप्शन देखें। ए कॉल फॉर हेल्प, बी नोटिफाई द डॉक्टर, सी चेक टेम्परेचर, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें है माइल्ड पेरिफेरल साइनोसिस, तो यहाँ पे क्या करेगी नर्स? सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करेगी, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, सी चेक टेम्परेचर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। चाइल्ड 2 year old हैज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक 2 साल का बच्चा जिसको ओटाइटिस मीडिया है। व्हाट इज द साइन वाइल द नर्स ऑब्जर्विंग चाइल्ड कन्फर्म द डायग्नोसिस? यानी कि एक नर्स है, वो कौन सा साइन ऑब्जर्व करेगी जिससे कि डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि इसको ओटाइटिस मीडिया है? इसमें ऑप्शन देखें। ए ऑटोरिया, बी लाफिंग, सी स्लीपिंग ऑल टाइम, डी रोल हेड साइड टू साइड। तो बच्चे को यदि ओटाइटिस मीडिया है तो वो अपने हेड को रोल करेगा साइड बाय साइड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। मेडिकल डेफिनेशन ऑफ ओटिक रूट फॉर ड्रग। ओटिक रूट की डेफिनेशन क्या होगी? यानी कि ओटिक रूट है कैसे, कौन सा है ओटिक रूट अपना? तो इसमें ऑप्शन देखें। इन द एयर,
B in the eye, C in the nose, D in the mouth। तो ओटिक रूट है ईयर, ठीक है, इन द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए न्यू बोर्न एडमिटेड टू द NICU विद ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला TOF। इनकी NICU में एक न्यू बोर्न एडमिट है जिसको ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड। इनकी कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो इसमें इंक्लूड करेगी। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए एलिवेटिंग द हेड बट कीप द चाइल्ड NPO, बी इंसर्ट ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फॉर फीडिंग, सी एनकरेज द मदर टू ब्रेस्ट फीड, डी एलिवेट द हेड फॉर फीडिंग। तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है तो इसके लिए हम उसका हेड को एलिवेट करके रखते हैं और प्लस NPO रखते हैं। तो इसमें से आंसर होगा अपना ए एलिवेटिंग द हेड बट कीप द चाइल्ड NPO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, व्हेन द साइकियाट्रिक पेशेंट रिपीट his words bought, what is the best term describe the patient action। एक साइकेट्रिक पेशेंट है जो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता है, लाइक बॉट। तो इसके लिए कौन सी टर्म है जो इसकी कंडीशन को, इस पेशेंट की कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए टर्म बतानी है अपने को। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए पेलिलेलिया, बी इकोलेलिया, सी नियोलॉजिज्म एंड वर्ड सलाद। तो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो होगा अपना पेलिलेलिया। ठीक है, इसमें एक ही वर्ड, जैसे किसी भी वर्ड को मान लो, वो किसी कलर को बोल रहा है वाइट, गोट, ऐसे कुछ भी वर्ड है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब इस ये होगा पेलिलिया। इकोलेलिया क्या होता है? इकोलेलिया में होता है रिपीट व्हाट यू से राइट आफ्टर यू से, यानी कि कुछ भी आप बोल रहे हो उसी को सेम रिपीट कर रहा है। जैसे आपने पूछा करो व्हाट योर नेम, तो सेम बोलेगा व्हाट योर नेम। जैसे आपने उसको बोला व्हाट आर यू डूइंग, सेम बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग। ओके, वो होगा इकोलेलिया। और नियोलॉगिज्म होगा जनरेट न्यू वर्ड्स। यदि कुछ वर्ड है ही नहीं, ऐसे वाले खुद से वर्ड्स जनरेट करता रहता है। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन को बोलेंगे नियोलॉगिज्म। वर्ड सलाद में मिक्सिंग वर्ड्स, इनकी वर्ड्स को मिक्स करेगा। सेंटेंस का कुछ वर्ड्स हैं उनको मिक्स करता रहेगा, कुछ भी बोलेगा। ठीक है, मिक्स करके बोलेगा, उसको बोलेंगे वर्ड सलाद। सलाद के नाम से समझ रहे हो, सलाद बना देगा वर्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए 2-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट विद ए डायग्नोस्ड न्यूमोनिया। एक 2 साल का बच्चा है जो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट है और जिसको न्यूमोनिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी ए नर्स प्रायोरिटी। कौन सा इंटरवेंशन को नर्स है वो प्रायोरिटी देगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, ए अवॉइड फूड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी परफॉर्म पोस्चरल ड्रेनेज, सी एनकरेज कफिंग, डी एनकरेज एक्सरसाइज। तो केवल 2 साल का बच्चा है तो उसको है क्या है, न्यूमोनिया है। तो वो क्या इंटरवेंशन करेगी, परफॉर्म पोस्चरल ड्रेनेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। एक मदर के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट होगी जो कि अपने बच्चे को
एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट रहेगी, इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, एस्ट्रोजन ओनली पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन बी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली मिनी पिल्स, डी कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज। तो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हो, कौन सी बेस्ट रहेगी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली मिनी पिल्स, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट विथ schizophrenia when the client being to say night, kite, night, right, height, fright, द नर्स डॉक्यूमेंट दिस एज, इनकी एक नर्स है, एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट का इंटरव्यू ले रही है और वो पेशेंट है वो एक जैसे वर्ड्स वो बोल रहा है, जैसे कि काइट, नाइट, राइट, फाइट, ऐसे वाले वर्ड्स एक साथ वो बोल रहा है। तो नर्स अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखेगी, इनकी क्या टर्म लिखेगी। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए क्लैंग एसोसिएशन, बी स्टील्ड लैंग्वेज, सी वर्बिग्रेशन, डी नियोलॉगिज्म। तो जैसे सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी वहाँ पे था अपना एक ही वर्ड को, यहाँ पे है सिमिलर वर्ड्स जैसे काइट, नाइट, यानी कि उनका उच्चारण सेम है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है उनका, वैसे वाले वर्ड्स ले रहा है तो वो होगा क्लैंग एसोसिएशन के अंदर। तो इसमें ऑप्शन सी होगा ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, इफ एनी क्वेरी यू विल कमेंट मी। ओके, मैं हर वीडियो में जैसे बता रहा हूँ कि मेरा नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में बायो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपको किसी भी तरीके की MOH, DH, HAAD कि किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको एग्ज़ाम बुकिंग से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, जैसे कि डाटा फ्लो करवाना है, एग्ज़ाम बुक करना है, एलिजिबिलिटी नंबर लेना है, तो इससे रिलेटेड भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।